हेलो क्लास। सो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 तक कर चुके हैं। सो अब हम आगे देखो क्या करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन अ स्पेस कर्व। तो अब हम क्या निकालना सीख रहे हैं इसमें, टैंजेंट की इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था, किसी भी पॉइंट पे है ना, किसी भी कर्व पे आर्क की लेंथ निकालना सीखा था और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था, है ना, जिसको हम टी कैप से डिनोट करते थे। अब हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमने कल क्या सीखा था, टी कैप निकालना। टी कैप क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट की अलोंग यूनिट वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, डी आर अपॉन डी एस से। और जब मैं डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती तो इसकी एक और इक्वेशन भी आ जाती थी, डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये सब हम कर चुके हैं, जिसको आप क्या लिख सकते हो, आर डैश। आर डैश क्या होता है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप सबको। अब मैंने क्या लिया है, एक कर्व लिया है, ये मेरा पॉइंट P है, इसके अलोंग टैंजेंट मेरा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इस P पॉइंट का तो मेरा क्या है, ओरिजिन से O पॉइंट से क्या है, वेक्टर R वेक्टर है इसके अलोंग, इसका पोजीशन वेक्टर। अब मैंने एक Q पॉइंट लिया है, किस पे, इस टैंजेंट लाइन पे, और इस Q पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, बिग आर वेक्टर से, ठीक है। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी, इस आर वेक्टर की। ये ट्रायंगल लो से आ जाएगी, बट उसके लिए पी क्यू होना मालूम जरूरी है। अब पी क्यू देखो कैसे आएगा, ये टी कैप जिसको आप बोल रहे हो आर डैश, है ना। आर डैश मतलब डी आर अपॉन डी एस। ये क्या चीज है, इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसके अलोंग, मतलब इसकी ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आपका टी कैप, जिसको आप आर डैश बोल रहे हो, ठीक है। अब ये जो पी क्यू है ये इसके पैरेलल तो हुआ ना, ये जो टेंजेंट है असली वाला, ये टेंजेंट इस यूनिट वेक्टर के अलोंग क्या है, पैरेलल है। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, आपको इसकी इक्वेशन पता है आर डैश, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डैश, ठीक है। तो अगर कोई दो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मान लो एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो ए वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, तो इसीलिए मैं पी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू आर डैश। अब आपको पी क्यू वेक्टर भी पता है, लैम्डा आर डैश, ओपी भी पता है आर, तो ओक्यू के लिए ट्रायंगुलर लो लगाओ। ट्रायंगुलर लो क्या हो जाएगा, ओक्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। ओक्यू मतलब आर वेक्टर, ये बिग आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ओपी मतलब आर वेक्टर स्मॉल प्लस पी क्यू मतलब लैम्डा आर डैश। यही क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट पी, जिसको आप आर वेक्टर से डिनोट करते हो। और ये क्या आता है, आर प्लस लैम्डा आर डैश। आर क्या है, पी पॉइंट का जिसपे आपका टेंजेंट है उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा आर डैश क्या है, उस टेंजेंट के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, लैम्डा आर डैश। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम निकालना सीख रहे हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। ये हमारी क्या आई है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन अ स्पेस कर्व। ये हमने भी निकालना सीख लिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा एक और चीज है इसमें, अगर मैं आर डॉट को देखो, कल हमने करा था, आर डॉट क्या होता था, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। एक बार सॉरी यहीं पे आ जाओ वापस, इतना हम निकाल चुके हैं आर की इक्वेशन, ठीक है। अब आर डॉट क्या होता था आपका, डी आर अपॉन डी टी। इसको अगर मैं डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी एस, जिसको हम आर डैश बोलते हैं, इनटू में डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से आर डैश की वैल्यू निकाल दो, आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डॉट अपॉन डी एस अपॉन डी टी। ये आर डैश की वैल्यू ले जा करके इधर डाल दो, तो ये आपका बिग आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर प्लस लैम्डा आर डैश की जगह क्या लिखोगे, आर डॉट अपॉन डी एस अपॉन डी टी। और ये जो लैम्डा अपॉन डी एस अपॉन डी टी है, इसको एक और कुछ स्केलर म्यू बोल दिया, तो यहां से आर वेक्टर की इक्वेशन क्या आई, आर वेक्टर प्लस म्यू आर डॉट। मतलब आप ये जो आर है, अगर आपको आर जो कर्व होगा बेसिकली, अगर वो एस की टर्म्स में दिया हुआ है, तो आप आर वेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर प्लस लैम्डा आर डैश। मतलब आप क्या करें, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए और तब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन निकालिए। और जब आपको आर किस में दे रखा है, टी पैरामीटर में दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आर की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर प्लस कोई भी स्केलर म्यू लैम्डा कुछ भी लिख सकते हैं, इनटू आर डॉट। आर डॉट का मतलब क्या है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्लियर है आप लोगों को, यहां से भी देख लीजिए फटाफट।
तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन अ स्पेस कर्व कैसे निकालते हैं? तो आर क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पी का, जिसके अलोंग हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है। और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट पे यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके अलोंग उस टेंजेंट के डी आर अपॉन डी एस, जिसको आप टी कैप से डिनोट करते हो, और ये डी आर अपॉन डी एस आपका आर डैश होता था, मतलब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। अब आर वेक्टर क्या माना है मैंने? बिग आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर माना है किसी भी पॉइंट क्यू पे ऑन द टेंजेंट लाइन एट पी, मतलब पी के अलोंग जो टेंजेंट लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट क्यू पिक करा और इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया है? बिग आर वेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हमने ये भी पढ़ा है कि टेंजेंट लाइन इज अ लाइन थ्रू पी एंड पैरेलल टू वेक्टर आर डैश। अभी बताया मैंने ये चीज आपको कि जो ये पी वेक्टर, पी पॉइंट जो टेंजेंट लाइन निकल रही है और जो आर डैश था, आर डैश क्या था? उसके अलोंग, उसके सामने क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो ये पी क्यू कैसे आ जाएगा? लैम्डा इंटू आर डैश। फिर मैंने ट्राइंगल लो लगाया था, आर वेक्टर की वैल्यू यहां से आ गई थी, आर प्लस लैम्डा आर डैश। ये क्या है? आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी। तो किसी भी पॉइंट पी पे ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और यही ये भी क्या है? आर डैश की टर्म में, मतलब अगर आपका आर कर्व एस के टर्म्स में दिया होता तो आर डैश मतलब डी आर अपॉन डी एस की हेल्प से मेरा क्या आ जाता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाता। बट अगर आपको आर टी के टर्म्स में दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया पीछे है ना, तो आप आर डॉट की वैल्यू क्या आ जाती है? आर डैश अपॉन डी, आर डैश इंटू डी एस अपॉन डी टी। यहां से आप लोगों का आर डैश क्या आ जाएगा? आर डॉट अपॉन डी एस अपॉन डी टी। इसमें पुट करेंगे तो आर वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं? आर प्लस म्यू आर डॉट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये सबको? बहुत सिंपल है ये। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। अभी हमने क्या करा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ा है किसमें? वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन देखो कैसे आएगी किसी भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन की। तो सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं? दोबारा से एक पॉइंट पी, क्योंकि पी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड मान लिए हैं। ठीक है, एंड दैट ऑफ नेबरिंग पॉइंट क्यू, और जो क्यू पॉइंट था जो कि बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए? बिग एक्स वाई जेड। क्लियर है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए हैं स्मॉल एक्स वाई जेड, और क्यू पॉइंट जो कि इस टैंजेंट के ऊपर, इस टैंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स वाई जेड मान लिए हैं। फिर जो आर वेक्टर है, जो आपका कर्व है, क्योंकि पी पॉइंट तो कर्व पे भी आ रहा है ना, तो उसका आर वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स आई कैप, है ना। पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या हो जाएगा? आर वेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर वहां से आर डैश निकाल दीजिए। आर डैश मतलब आर का डेरिवेटिव इक्वल टू एस, तो सबका एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स डैश आई कैप बन जाएगा प्लस वाई डैश जे कैप बन जाएगा प्लस जेड डैश के कैप बन जाएगा। फिर आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई, आर डैश की वैल्यू भी आ गई है। तो अभी आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वेक्टर फॉर्म में पीछे क्या आई थी आप लोगों की? आर इज इक्वल टू आर प्लस लैम्डा आर डैश आई थी। ठीक है, और जो ये आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर किससे बना था? क्यू को ओ से ज्वाइन करके ना, ये। ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या माने आपने? बिग एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे? आर वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, कैपिटल लेटर्स में। और फिर ये आर आर और आर डैश की वैल्यू ले जाकर के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट कर दोगे, जो कि हमने पीछे निकाली थी, जो कि क्या आई थी? आर इज इक्वल टू आर प्लस लैम्डा आर डैश। फिर आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू स्मॉलर वेक्टर क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस लैम्डा इंटू आर डैश कितना है आप लोगों का? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए? आई कैप वाले को इकट्ठे कर लीजिए। क्या आ जाएगा? एक्स प्लस लैम्डा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई प्लस लैम्डा वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश लैम्डा भी आएगा, जेड प्लस लैम्डा जेड डैश के कैप। उसके बाद देखो कंपेयर कर लोगे, आई कैप में इधर क्या है? राइट साइड में आई कैप के कोफिशिएंट क्या है? एक्स प्लस लैम्डा एक्स डैश, और लेफ्ट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? बिग एक्स। तो मतलब बिग एक्स किसके इक्वल है? एक्स प्लस लैम्डा एक्स डैश के इक्वल। सिमिलरली वाई किसके इक्वल है? वाई प्लस लैम्डा वाई डैश के इक्वल। और जेड किसके इक्वल है? जेड प्लस लैम्डा जेड डैश के इक्वल। ठीक है, फिर आप यहाँ से इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा यहाँ से? एक्स माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स डैश, वाई माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा वाई डैश एंड जेड माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा जेड डैश। यहाँ से देखो आप सबकी लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई माइनस वाई अपॉन वाई डैश। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड माइनस जेड अपॉन जेड डैश। और तीनों ही फिर लैम्डा के बराबर होंगे, मतलब तीनों इक्वेशन क्या आ जाएंगे? आपस में इक्वल। मतलब आपके पास क्या निकल के आएगा फाइनली? x माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू जेड माइनस जेड अपॉन जेड डैश इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या है आप लोगों की? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन, ठीक है। और ये जो x डैश y डैश z डैश जो नीचे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। और इन डायरेक्शन रेशियोज जो कि आप 11th 12th क्लास में पढ़ते थे, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका स्क्वायर का सम क्या होता है हमेशा 1, मतलब एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये अभी देखो सारा काम फिर से हुआ है, डैश में हुआ है, डैश मतलब एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके। यही सेम इक्वेशन अगर आप आर को क्या लेके चलते, आर प्लस सम म्यू आर डॉट लेके चलते हैं ना, डॉट वाली इक्वेशन से यही चीज करना चाहते हो तो क्या बनता, बस x माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश इधर क्या आता, x डॉट आता इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इज इक्वल टू z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट। और डैश और डॉट में डिफरेंस आई होप आप लोग क्लियर हो चुका है अच्छे से। डैश मतलब s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और डॉट मतलब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये क्या है आप लोगों की कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये भी हो गया तो हमारा क्लियर है आप सबको, ये अच्छे से करके देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और टाइप बची है लास्ट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब अगर दो प्लेन्स, एक है f1 xyz इक्वल टू 0 और दूसरा है f2 xyz इज इक्वल टू 0, दो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कटेंगे उस पॉइंट के अलोंग जो मैं टेंजेंट लाइन बनाऊंगी उसकी इक्वेशन यहां से आती है, ठीक है। अब वो देखो कैसे करी गई है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो पहले हम वही s वाली करेंगे। s वाले के लिए हम डेरिवेटिव विद s निकालते थे, तो दोनों ये जो प्लेन्स हैं आप लोगों के, इनका मैं क्या करूंगी, s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी। तो लेकिन ये f1 तो किसका फंक्शन है, x y z का ना, लेकिन आप डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, s के। तो x y z तीनों किसके फंक्शन है, s के। और मैं f1 का फिर डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में कैसे करूंगी, लगाइए, पार्शियल डेरिवेटिव करते थे ना हम लोग, कंपोजिट रूल, चेन रूल लगाइए। सबसे पहले f1 का x के रिस्पेक्ट में मतलब डेल f1 अपॉन डेल x इनटू फिर x का s के रिस्पेक्ट में मतलब dx अपॉन ds, फिर प्लस f1 का y के रिस्पेक्ट में मतलब डेल f अपॉन डेल y इनटू में फिर y का s के रिस्पेक्ट में मतलब dy बाई ds, फिर प्लस डेल f1 अपॉन डेल z इनटू में dz अपॉन ds इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू s। सिमिलरली इसका भी कीजिए, f2 प्लेन का ये क्या आ जाएगा, डेल f2 अपॉन डेल x इंटू में dx अपॉन ds प्लस डेल f2 अपॉन डेल y इंटू में dy अपॉन ds प्लस डेल f2 अपॉन डेल z इंटू dz अपॉन ds इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन टर्न आउट हो चुके हैं, किसके अंदर, वेरिएबल मान लीजिए क्या, dx अपॉन ds, dy अपॉन ds एंड dz अपॉन ds। तीन वेरिएबल्स के अंदर दो इक्वेशन बन चुके हैं, तो उसको मैं सॉल्व करूंगी बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो वेरिएबल dx अपॉन ds एज इट इज, अपॉन में क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब डेल f1 अपॉन डेल y इंटू डेल f2 अपॉन डेल z माइनस डेल f1 अपॉन डेल z इंटू डेल f2 अपॉन डेल y इक्वल टू में फिर जब सेकंड वेरिएबल स्टार्ट करते dy बाई ds तब उल्टा होता था, दिस इंटू दिस, मतलब डेल f1 अपॉन डेल z इंटू डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल x इंटू में डेल f2 अपॉन डेल z, फिर इक्वल टू में लास्ट वेरिएबल dz अपॉन ds क्या आएगा, फिर से दिस इंटू दिस, मतलब डेल f1 अपॉन डेल x इंटू डेल f2 अपॉन डेल y माइनस डेल f1 अपॉन डेल y इंटू डेल fz अपॉन डेल x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक इक्वेशन टर्न आउट होके आई इन दोनों प्लेन की हेल्प से, इन दोनों का प्लेन का क्या कॉमन पॉइंट। और जो हमारी वैसे इक्वेशन क्या थी टेंजेंट लाइन की, पीछे अभी हमने करा कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश ना, एक्स डैश का मतलब dx अपॉन ds इज इक्वल टू y माइनस y अपॉन y डैश मतलब dy अपॉन ds इज इक्वल टू z माइनस z अपॉन z डैश मतलब dz अपॉन ds, ठीक है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगी तो ये dx अपॉन ds, dy अपॉन ds, dz अपॉन ds सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनली इक्वेशन टर्न आउट होके आएगी वो क्या आएगी, x माइनस एक्स अपॉन डेल f1 अपॉन डेल y इंटू डेल f z अपॉन डेल z माइनस डेल f1 अपॉन डेल z इंटू डेल f z अपॉन डेल y एंड सो ऑन, ठीक है। ये पीछे से आ जाएगा। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। कौन सी वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, जो किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल के आई है, क्लियर है। और ये f1 f2 के हैं आपके वो दो प्लेन्स जो कि आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे फटाफट एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की एट द पॉइंट भी दिया आपको t इक्वल टू 1 टू द कर्व। आपको देखो x y z किसके फंक्शन दिए हुए, t के, तो आप कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाली, r इज इक्वल टू r प्लस लैम्डा r डॉट वाली, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी इस बार, क्योंकि आपको x y z किसके फंक्शन दिए हैं, t के फंक्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल के लाएंगे, dx अपॉन dt जो कि क्या आएगा 1, dy अपॉन dt माइनस 2t एंड dz अपॉन dt दैट इज 2t। एट t इक्वल टू 1 चाहिए तो t इक्वल टू 1 पे बता दीजिए x कितना है आपका 2,
y कितना है -1, z कितना है 2, dx अपॉन dt t इक्वल टू 1 पे 1 ही रहेगा, dy अपॉन dt कितना आएगा t इक्वल टू 1 पे -2 और dz अपॉन dt कितना आएगा 2। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कौन से वाली, कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या थी x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, क्योंकि इस बार t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट इक्वल टू y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इक्वल टू z माइनस z अपॉन z डॉट। फिर स्मॉल x y z आप लोगों को दिए हुए हैं, है ना, और नीचे dx अपॉन dt dy अपॉन dt dz अपॉन dt आप लोगों ने निकाल लिए। और आप स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z भी ये वाले यूज नहीं करेंगे, ये वाले करेंगे क्योंकि आपको उसने बोला है t इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, तो बस ये रखा और ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्लियर है। तो बाकी के एग्जाम्पल ये तीनों जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है इस पोर्शन की, वो उसके बेसिस पे एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे।